जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अपना भारत। दोस्तों, जमशेदपुर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो कि पूरे देश भर में एक ही चर्चा है, जो कि आईसीएसई बोर्ड में शांभवी जायसवाल ने टॉप किया है। उन्होंने पूरे 100 में 100 अंक लाकर एक इतिहास रच दिया है। उनके पिता और माता दोनों ही डॉक्टर हैं और उन्होंने बिना किसी कोचिंग व ट्यूशन कि उन्होंने यह अंक प्राप्त किया। उन्होंने दिन में 6 से 7 घंटे पढ़कर यानी कि सेल्फ स्टडीज़ कर यह रिकॉर्ड कायम किया। सुनते हैं क्या कहती हैं। मैं पढ़ती थी एंड मेरे मम्मी पापा डॉक्टर हैं। मेरे पापा रेडियोलॉजिस्ट हैं, मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। भास्कर दिया ठीक से। और मेरे नाना नानी, मेरे फैमिली में सब कोई डॉक्टर्स हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई और शुरू में थोड़ा चौंक भी गई थी। उसके बाद बहुत लोगों ने बहुत बधाइयाँ दी, बहुत खुशी हुई। सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि आप पूरा इंडिया में टॉप किए हैं? पता चल गया था क्योंकि सब में 100 था तो समझ गए थे कि टॉप करेंगे। आपने जब एग्जाम दिया, शांभवी जायसवाल है। मैं लॉयला स्कूल में पढ़ती थी एंड मेरे मम्मी पापा डॉक्टर हैं। मेरे पापा रेडियोलॉजिस्ट हैं, मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। भास्कर दिया ठीक से। और मेरे नाना नानी, मेरे फैमिली में सब कोई डॉक्टर्स हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई और शुरू में थोड़ा चौंक भी गई थी। उसके बाद बहुत लोगों ने बहुत बधाइयाँ दी, बहुत खुशी हुई। सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि आप पूरा इंडिया में टॉप किए हैं? पता चल गया था क्योंकि सब में 100 था तो समझ गए थे कि टॉप करेंगे। आपने जब एग्जाम दिया था लगा था कि आप पूरा इंडिया में टॉप कर पाएंगे? नहीं, उस टाइम नहीं सोचा था कि 99 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, बट 100 नहीं सोचा था। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और मेरी फैमिली जो हमेशा मेरे को इतना सपोर्ट किए और जब मुझे डर लगता था या कुछ भी होता था तो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाए रहते थे। मम्मी पापा दोनों पेशे से डॉक्टर है, समय कम मिल पाता होगा, किस तरह से मम्मी पापा का सपोर्ट मिलता था आपको? ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा कभी समय नहीं दे पाते थे क्योंकि मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी एंड मेरी मम्मी मुझे घर पे मैथ्स और साइंस पढ़ाती थी एंड वो लोग हमेशा ध्यान रखते थे कि मुझे कोई दिक्कत ना हो रही हो, हमेशा पूछते थे। तो उनका पूरा सपोर्ट बना रहा और कभी भी उन्होंने मतलब डांटा नहीं कि किसी चीज क्यों आ रहे हैं या कि मतलब ऐसे ही करना है। कभी कुछ होता भी था तो वो बोलते थे कि इतना टेंशन मत लो। कैसे पढ़ाई करते थे आप? किस तरह से, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्या पढ़ाई का स्ट्रेटेजी था आपका? घंटा गिन के नहीं पढ़ते थे। किसी दिन मतलब रोज अलग अलग रहता था। बस ये रहता था कि आज जितना टारगेट है उसको कंप्लीट कर लेना है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक 5-6 आवर्स और 6-7 आवर्स पढ़ते थे। टारगेट कौन देता था आपको? टारगेट खुद से मतलब स्कूल में जितना पढ़ाया उतना रिवाइज कर लेना है, थोड़ा सा आगे पढ़ना है और जो पहले याद किए थे उसको और अच्छे से रिवाइज करना है, बस। आपने कभी सोचा था कि आप इतना मतलब आगे आपको क्या बनना है इसके लिए? हाँ, मुझे IIT बॉम्बे से CS करना है और अभी मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। बचपन की पढ़ाई दीक्षा कहाँ पर हुई? पहले जब मैं 6 महीने की थी तब से मैं अपने नाना नानी के साथ रहती थी तो वहाँ पे स्टैंडर्ड 1 तक पढ़ी। उसके बाद स्टैंडर्ड 2 में मैं दिल्ली चली गई थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा दिल्ली में ही रहते थे। तो वहाँ पे मैं स्टैंडर्ड 5 तक थी एंड फिर 6 में हम लोग यहाँ जमशेदपुर आ गए थे। तो 6 से 10 तक मैं लॉयला में ही थी। लॉयला में हमेशा आपने टॉप किया? सॉरी, लॉयला में हमेशा आपने टॉप ही किया क्लास में? हाँ, हमेशा। आपने से मतलब दोस्तों का कितना सपोर्ट मिलता था आपको? दोस्त बहुत सपोर्टिव थे, हमेशा बोलते थे कि तुमसे नहीं होगा तो और किससे होगा, तो वो हमेशा बना रहता था। पढ़ाई का शेड्यूल कैसे तैयार करते थे आप? शेड्यूल वैसा कुछ नहीं, बट था कि पढ़ना है, जब तक कुछ पूरा ना हो जाए तब तक पढ़ना है, उसके बाद ब्रेक लेते थे। कितने घंटे का पढ़ाई कर लेते थे दिन 24 घंटे में? मैंने बोला ना अभी कि 5 से 6 घंटे। अभी आने वाले स्टूडेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कि मतलब काफी मेहनत करते हैं लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको एग्जाम में थोड़े कम मार्क्स आए, बट उससे दुखी नहीं होना चाहिए और जो आपका टारगेट है उसके लिए जी जान लगा के मेहनत करनी चाहिए और इससे आपको कामयाबी मिलेगी। आज के युग में हाँ, मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है तो फोन से दूर ही रहते थे और पेरेंट्स भी शुरू से थे कि फोन पे नहीं रहना है, बट टीवी देखते थे माइंड रिफ्रेश करने के लिए। जब थक जाते थे या खाते टाइम तक टीवी देखते थे। मोबाइल यूज नहीं करते थे? नहीं, मोबाइल नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर ओजस्वी शंकर है और मैं पेशे से एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी शादी हुई है डॉक्टर अभिषेक जायसवाल से जो एक रेडियोलॉजिस्ट है और 2 बेटियां हैं मेरी। बड़ी वाली बेटी है शांभवी जिसने अभी इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट इसका आया है और छोटी वाली बेटी अभी क्लास 4 में है। बेटी का पूरे हिंदुस्तान में टॉप करना कितना खुशी की बात है, कैसा लग रहा है? मेरे लिए बहुत 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 अत्यंत गौरव की बात है। इससे ज्यादा गर्व का दिन मेरे लिए कोई और मेरी जिंदगी में हो नहीं सकता और इससे ज्यादा मैं भगवान से कुछ और मांग नहीं सकती हूँ।
शुरू से ही शांभवी बहुत ही मेधावी छात्रा रही हैं और मैं बहुत अच्छा रिजल्ट उसका एक्सपेक्ट कर रही थी। मतलब 99.2, 99.4 या 6 आएगा इतनी तो उम्मीद थी मुझे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में टॉप करेंगी और इस तरीके से हमारा नाम रोशन करेंगी, उसके लिए तो मेरे लिए तो बहुत बहुत ज्यादा खुशी का और बहुत गर्व का दिन है। बेटी को कितना समय दे पाते थे? पेशे से डॉक्टर है, समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। समय निकालना तो मुश्किल होता था क्योंकि हम लोग दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं तो बिजी रहता है, तो घर आते आते 6-7 कुछ भी समय होता था, उसी समय में जितना समय दे पाते थे वही वैसे ही करते थे। सारा श्रेय बेटी इस तरह से मेहनत करते थे, किसका देन है इसका? बेटी खुद बहुत ज्यादा मेहनती है और शुरू से बहुत मेधावी छात्रा रही है, बहुत मेहनती भी है। और श्रेय जहां तक है, पहले तो मैं स्कूल का श्रेय दूंगी। जितने टीचर्स रहे हैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सभी टीचर्स ने बहुत बहुत ध्यान दिया है मेरी बेटी के ऊपर और बहुत प्रोत्साहित किया है और जगह जगह पे गाइड किया है। और इवन एग्जाम के पहले फोन पे अवेलेबल होना, फोन पे डाउट्स क्लियर करना और हमेशा अवेलेबल होना, तो मैं स्कूल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और बाकी आभार में मैं सबसे पहले इसके नाना नानी और मामा का आभार व्यक्त करती हूँ, जो बचपन से लेकर 7 साल की उम्र तक ये अपने ननिहाल में ही रही है, क्योंकि मैं उस समय पढ़ाई में व्यस्त थी। तो पढ़ाई का बेस तो ननिहाल में ही बना है कि अच्छा करना है या कुछ करना है, शुरू से जो वो प्रोत्साहन मिला कहाँ पर है ननिहाल? कहाँ पर पढ़ते थे? ननिहाल इसका है किशनगंज बिहार में। साथ में इसके बड़े मम्मी बड़े पापा का भी बहुत योगदान रहा है, हमेशा बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करना और उनका जमशेदपुर में कब से रह रही है? पिछले 5 सालों से हम लोग जमशेदपुर सिर्फ लोला में? क्लास 6 में लोयला में आई है, उससे पहले ये दिल्ली में थी। आगे क्या बनना चाहते आगे ये मैथ्स लेके आगे बढ़ना चाहती है, ऑलरेडी उस तरफ पढ़ाई शुरू कर दिया है इसने, मैथ्स लेके आगे IIT वगैरह करना है। हैं? स्टार्टिंग शिक्षा दीक्षा इनकी कहाँ हुई है? शुरू में क्लास 1 तक ये किशनगंज बिहार में रही, जैसे मैंने बताया, अपने ननिहाल में रही है नाना नानी के पास। उसके बाद क्लास 2 में ये मेरे पास आ गई थी, मैं उस समय दिल्ली में थी, तो क्लास 2 में ये मेरे पास आ गई थी। क्लास 2 से लेके क्लास 5 तक ये दिल्ली में रही है, वहाँ पे अर्वाचीन भारती भवन में थी। और उसके बाद क्लास 6 से मैं डॉक्टर अभिषेक जायसवाल हूँ। मैं पेशे से रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं मेहर भाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ और मैं फुल टाइम नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में भी जुड़ा हुआ हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। आज बेटी आपकी पूरे इंडिया में टॉप की है, क्या कहना चाहें? किस तरह से आप स्टडी कराते थे, क्या है सब? सुबह में जब मेरी बेटी का मेरे पास फ़ोन आया कि पापा मैं 100% नंबर पाई हूँ, मुझे तो मतलब बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्लास 10th में कि 100% फुल नंबर आना। मुझे तो बाद में जब पता चला कि वो लोयला में नहीं पूरे कंट्री में टॉप की है, मैं तो खुशी से मेरी आँख से आंसू निकल गए। मैंने बेटी को बहुत बहुत बधाई दिया और सचमुच आज का दिन मेरे लिए इतना गर्व की दिन है, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि आज मुझे कैसा फील हो रहा है। आगे बेटी क्या बनना चाहती है? मेरी बेटी का शुरू से ही रुचि रहा है कि मैथ्स लेके अपना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तैयारी करना, तो मेरा आशीर्वाद है कि मेरी बेटी आगे भी इसी तरह से सफलता पाते रहे, अपने माता पिता एवं सभी लोग का नाम ऊंचा करे। सभी लोग का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। कैसे पढ़ाई करती थी, कितना सपोर्ट मिलता था माँ पापा का? जब आप लोग पेशे से डॉक्टर है, समय नहीं मिल पाता होगा, कितना समय दे पाते थे? समय हम लोग स्पेशली मेरी वाइफ बहुत टीवी ध्यान नहीं है, बहुत टीवी ध्यान नहीं देती देखी। थी मेरी बेटी का रोज का पढ़ाई के दिनचर्या में क्या क्या कर रही है, उसको अपने पढ़ाई में कोई डाउट्स है तो उसके साथ लग के खुद मेहनत करके उसके मैथ्स और साइंस के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी। हाँ, मेरी तरफ से थोड़ा सा कम समय हो पाता था, लेकिन मैं अपनी वाइफ को बहुत क्रेडिट देता हूँ कि वो उसकी पढ़ाई में लगातार साथ दी। शुरू के दिनों में जब मेरी बेटी अपने नाना नानी के घर रहती थी तो नाना नानी का बहुत सपोर्ट रहा और नींव जो मजबूत हुआ है मेरी बेटी का वो ननिहाल से ही हुआ है।